हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द क्लास। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ऑलरेडी अकाउंट्स का प्लेलिस्ट चल रहा है, लेकिन आज से वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू प्लेलिस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑल्सो। यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, क्लास 11 और क्लास 12 की। बेसिकली हम लोग क्लास 12 से स्टार्ट करें बिकॉज अभी जो बोर्ड्स आने वाले हैं उसमें बच्चों को हेल्प होगा। दैट इज़ वाई वी आर स्टार्टिंग विद द इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 12, ठीक है। तो क्लास 12 का जो वेरी फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे जो इकोनॉमिक्स में है, वो है हम लोग डिमांड पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिमांड पढ़ेंगे। सो जो चैप्टर का जो नाम है जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डिमांड। बेसिकली आप लोग को बस एक छोटा सी चीज़ ध्यान रखना है कि हम लोग इस इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में जो चैप्टर्स डालेंगे हम लोग पार्ट्स वाइज डालेंगे, बिकॉज एक साथ पूरा चैप्टर्स को कंप्लीट करना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप उसको देख नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं क्या करूंगा, कुछ कुछ चीज़ों को पार्ट वाइज धीरे धीरे करके समझाऊंगा, ठीक है। तो पहला जो चीज़ है कि डिमांड समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये फ्री गुड्स क्या होता है, ठीक है। फ्री गुड्स क्या होता है? फ्री गुड्स सिंपल नाम जैसे पता है, फ्री, मुफ्त का सामान। हर वो चीज़ जो हमें भगवान ने दिया है, दिस ऑल गुड्स आर टर्म्ड एज फ्री गुड्स। फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर इसको हम बोलते हैं। फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। हमें नेचर से वो सामान फ्री में मिला, दैट इज वाई इट्स कॉल्ड एज अ फ्री गिफ्ट, फ्री गुड्स। और इसमें कोई कॉस्ट, कोई मनी एप्लीकेबल नहीं होता, पैसा नहीं लगता उस चीज़ का, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि ये डिमांड होता क्या है। इसका डेफिनेशन जैसे कि आपके बुक में लिखा होगा कि डिमांड फॉर एनी कम्युनिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कम्युनिटी, रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कम्युनिटी। ये ध्यान रखना है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज। क्या है? विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जो भी आपके डेफिनेशन है देख लीजिएगा एक बार कि ये जो बेसिकली मैंने क्या लिखा है, मैंने वो टर्म्स लिखे ना जो कि टर्म्स आपके डेफिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि और मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि डिमांड फॉर अ कमोडिटी, ये रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कम्युनिटी विच कंज्यूमर आर विलिंग। कंज्यूमर कौन होते हैं? जो सामान को खरीदेंगे, डिमांड करेंगे। विच कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस, कुछ उसका प्राइस होना चाहिए, एंड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये बेसिकली ध्यान रखना आपको डेफिनेशन में, ठीक है। अब इस डेफिनेशन में हम लोग को क्या समझना है कि डिमांड का एग्जैक्टली मीनिंग इकोनॉमिक्स में होता क्या है, ठीक है। 3 पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है। एक होता है क्या? डिजायर। क्या डिजायर डिमांड में क्या डिजायर इज इक्वल टू डिमांड, मतलब डिजायर ही हमारा डिमांड होता है? नहीं, इकोनॉमिक्स में अगर देखा जाए तो डिमांड इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम डिजायर। डिमांड इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम डिजायर। अब ये होता क्या है? डिजायर मतलब ओनली विशफुल, विश। एक होता है ना चाहत है, मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ होता है डिजायर। कि हम लोग चाहत तो बहुत चीज़ें करते हैं ना, बोलते हैं ना, चाहत न दिया, चाहत अंबर, चाहत न होती तो हम ना होते और हम ना होते तो तुम ना होते। बेसिकली तो उस तरीके से चाहत हमारी कुछ भी हो सकती है। लेकिन डिमांड क्या होता है इकोनॉमिक्स में? डिमांड मतलब व्हेन यू आर हैविंग विलिंगनेस। एक तो आपके पास डिजायर होना चाहिए, इस विलिंगनेस को ही डिजायर बोलते हैं, विलिंग को ही डिजायर बोलते हैं। एक आपके पास डिजायर होना चाहिए उस चीज़ को पाने का, प्लस एबिलिटी टू पे फॉर दैट कम्युनिटी। आपके पास होता है ना पैसा पेमेंट करने का भी औकात होना चाहिए। औकात मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज दैट इज एबिलिटी। आपने सामान कोई चीज़ सोचा खरीदने का, लेकिन आपके पास पैसा नहीं, क्या आपका वो डिमांड बनेगा? कभी नहीं बनेगा। इसीलिए इकोनॉमिक्स में जब भी हम लोग डिमांड का बात करते हैं तो हम लोग एक चीज़ ध्यान में रखते हैं, क्या कि आपके पास एक विलिंगनेस, वो चीज़ आपको चाहिए। दूसरा चीज़ क्या? आपके पास वो खरीदने का पैसा भी होना चाहिए। खाली डिजायर विल नेवर टर्म्ड एज डिमांड, विश विल नेवर टर्म्ड एज डिमांड, क्योंकि हम लोग चाहते तो बहुत कुछ है, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसीलिए डेफिनेशन में जो लिखा हुआ था कि ये जो विलिंगनेस एंड एबिलिटी, मैंने आपको इसीलिए इस पॉइंट को लिखा, क्या? विलिंगनेस एंड एबिलिटी, 2 चीज़ पॉइंट में डेफिनेशन में दिया हुआ है। एक और चीज़ था क्वांटिटी ऑफ कम्युनिटी, वो एग्जैक्टली कितना क्वांटिटी कंज्यूमर खरीद रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। दैट इज ए डिमांड क्या था? योर विलिंगनेस एंड एबिलिटी, ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है
कि कभी भी जब आप डिमांड करेंगे तो डिमांड एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ही होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ही होगा, और उस पर्टिकुलर सामान का कुछ प्राइस होना चाहिए। अगर जब तक ये प्राइस नहीं होता है तब तक आप डिमांड, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आदमी आता है आपके पास, आप ट्रेन पे जा रहे हो, कोई आदमी आता है आपके पास और आपको एक पानी का बोतल फ्री दे के चला जाता है, तो क्या वो आपका डिमांड था? नहीं। लेकिन जब आप सेम पानी का बोतल को खरीदते हो कहीं से उतर के, मतलब ट्रेन स्टेशन पे उतर के, तो आपका क्या बनेगा? वो डिमांड बनेगा, बिकॉज यू विश टू हैव दैट वाटर बोतल एंड यू हैव पेड फॉर दैट पर्टिकुलर वाटर बोतल, राइट? सो दैट कम्स फॉर द डिमांड। एग्जैक्टली जो मीनिंग था डिमांड का हम लोग का खत्म हो गया। क्या होना चाहिए? एबिलिटी प्लस विलिंगनेस टू गेट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये था हम लोग का डेफिनेशन। अब डेफिनेशन के बाद हम लोग जो चीज़ नया, जो नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे वो है हम लोग का क्या? टाइप्स ऑफ डिमांड। कितने टाइप्स के डिमांड होते हैं, एक एक करके हम लोग समझते जाएंगे टाइप्स ऑफ डिमांड। पहला जो चीज आता है वो टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़ रहे हम लोग, टाइप्स ऑफ डिमांड, ठीक है। पहला जो डिमांड हम लोग पढ़ेंगे वो क्या? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल डिमांड। मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक करके लिखते भी जा रहा हूँ, उससे आपका, अगर आप चाहो तो उसको देख के भी आप लर्न कर सकते हो। तो इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड refers to the quantity of a commodity which एक particular individual is going to purchase at a given price during a particular period of time। मतलब कि एक आदमी, एक सिंगल आदमी कितना डिमांड करता है वो आ जाता है आपका इंडिविजुअल डिमांड। जैसे फॉर एग्जाम्पल योर मदर इज परचेजिंग 1 liter of milk per day, that means your mother is only demanding 1 liter of milk per day, that comes under individual demand। सेकेंड जो टाइप से हमारा वो क्या है? मार्केट डिमांड। क्या है? मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड। अब ये क्या होता है? जैसे सिंगल डिमांड था वहां पे, और एक चीज और ध्यान रखना है कि इस इंडिविजुअल डिमांड को ही हम लोग बोलते हैं हाउस होल्ड डिमांड, हाउस होल्ड डिमांड भी बोला जाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और सिंगल डिमांड भी बोल सकते हैं हम लोग। मार्केट डिमांड में क्या आता है? मार्केट डिमांड मतलब कि होल पर्टिकुलर होल, जितना जो वहाँ पे आदमी जो रहते हैं, सारे इंसान एक सोसाइटी में, वो लोग कितना पर्टिकुलरली सामान को डिमांड कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 5 वुमेन परचेजिंग सम प्रोडक्ट, दैट कम्स अंडर मार्केट डिमांड। कि वो पूरे सोसाइटी में वो कितने 5 औरतें कितना सामान खरीदते हैं, दैट कम्स अंडर मार्केट डिमांड। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है हमारा बहुत ईजी है, दैट इज नोन एज एक्स आंटे डिमांड। एक्स आंटे, ये क्या होता है? इट इज दैट इज नॉट एग्जैक्टली द डिमांड। ये क्या होता है? दिस डिमांड इज टर्म्ड एज ओनली विलिंग प्लस आपका विश। जब हम लोग कोई चीज़ खरीदने का विश करते हैं, विलिंग करते हैं कि हमको वो चीज़ चाहिए, वो आता है हमारा एक्स आंटे डिमांड। क्या जो हम लोग विश करते हैं, क्या वो हमारा डिमांड फुलफिल होता है? नहीं। तो एक्स आंटे डिमांड क्या होता है? is a particularly basically when your willingness to buy something that comes under ex ante demand। इसी का सेम एक टर्म आता है, सेम इसी का ही पॉइंट में क्या है? एक्सपोस्ट, एक्सपोस्ट डिमांड। एक्सपोस्ट डिमांड क्या होता है? दैट इज द एक्चुअल व्हाट यू आर परचेजिंग। हम लोग सोचते तो बहुत कुछ है खरीदने का, विलिंग तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन एक्चुअली मार्केट में जाके जो खरीदते हैं दैट कम्स अंडर एक्सपोस्ट। तो एक्स एंटे क्या था? विलिंगनेस, कि हमको 2 किलो सेव खरीदना है, लेकिन जब आप मार्केट में जाते हो तो आप खरीद के लेके आते हो 1 kg, दैट कम अंडर द एक्सपोस्ट डिमांड। ये चारों क्लेरिफाई हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो क्या है? नेक्स्ट जो टाइप है वो हमारा वी कैन से डिराइव डिमांड, डिराइव डिमांड, ठीक है, सिंपल। द डिमांड फॉर एनी कमोडिटी अराइजेज बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर सम अदर कमोडिटी। आपका इस पर्टिकुलर कमोडिटी का कोई डिमांड नहीं था, जो चीज़ कमोडिटी का हम लोग बात कर रहे हैं उसका डिमांड कभी नहीं था, लेकिन किसी और चीज़ की वजह से जब आपका इस चीज़ का डिमांड बढ़ता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ले हम लोग, तो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग सीमेंट का, सीमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। क्या हम लोग सीमेंट कभी भी खरीदेंगे? अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव अ डिमांड फॉर हाउस, क्या आप सीमेंट खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। डिमांड किसका था? डिमांड था हम लोग का हाउस का, कि घर बनाना है, घर बनवाना है, एंड हेंस वी आर गोइंग टू परचेज व्हाट? अ सीमेंट। सो देखिए, ध्यान से देखिएगा। सो डिमांड फॉर एनी कमोडिटी, दिस इज द कमोडिटी इन क्वेश्चन। डिमांड फॉर एनी कमोडिटी अराइजेज
बिकॉज ऑफ डिमांड फॉर सम अदर कम्युनिटी, दिस इज द सम अदर कम्युनिटी जो डेफिनेशन में मैं बोल रहा हूँ क्या, कि डिमांड फॉर एनी कम्युनिटी, दिस इज द कम्युनिटी अराइजेज बिकॉज ऑफ द डिमांड, व्हाट डिमांड, बिकॉज ऑफ दिस हाउस, बिकॉज ऑफ सम अदर कम्युनिटी इज टर्म्ड एज डिराइव्ड डिमांड। बोलते हैं ना, दिस वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड समथिंग, उसी तरीके से आता है हमारा इसका, ये भी डिमांड का बेसिकली डेफिनेशन, कि इसका डिमांड कब था, जब हम लोग को हाउस चाहिए था, हाउस नहीं चाहिए, सीमेंट क्यों खरीदेंगे, ब्रिक्स क्यों खरीदेंगे, रॉड क्यों खरीदेंगे, दैट इज द एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो मल्टीपल डिमांड। अभी मल्टीपल डिमांड क्या होता है, कुछ कुछ कमोडिटी हम लोग कब डिमांड करते हैं, जब उसका बहुत सारा यूजेस है, और वी कैन से इट एज ए कंपोजिट डिमांड ऑल्सो। क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, कंपोजिट डिमांड भी बोलते हैं, कंपोजिट डिमांड, कंपोजिट डिमांड। ये क्या होता है, ये बेसिकली वो डिमांड होता है जहाँ पे हम लोग किसी कमोडिटी को बहुत सारे यूजेस के लिए खरीदते हैं, डिमांड करते हैं। हमको पता है कि वो कमोडिटी अगर हम लोग डिमांड करेंगे तो हम लोग बहुत सारा उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क, मिल्क जो है वो क्या है, हम लोग उसको बहुत सारा यूज़ कर सकते हैं, एंड हेंस वी विल यूज़ दैट प्रोडक्ट। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना कंपोजिट डिमांड में कि जब भी हम लोग कोई चीज़ उसको यूज़ करेंगे, उस कमोडिटी को यूज़ करेंगे, तो हम लोग पहले उस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे जहाँ पे उसका बेस्ट यूटिलाइज हो। अगर उसका प्राइस बढ़ता है तो, अगर मान लीजिए एक तो नॉर्मल अगर मिल्क का प्राइस हो तो हम लोग तो मिल्क खरीदेंगे तो बहुत चीज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टी बना सकते, उसका चाय बना सकते हैं, कॉफ़ी बना सकते हैं, या फिर नॉर्मली उसको हम लोग पी सकते हैं, लाइक ड्रिंक कर सकते हैं, नॉट दूध पीने का मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वो कर सकते हैं। या फिर हम लोग उसका मिठाई भी बना सकते हैं, स्वीट्स भी बना सकते हैं, राइट। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि उसका दाम बढ़ जाता है, अगर मिल्क का दाम सडनली बढ़ जाता है, तो क्या हम लोग ये सारे चीज़ को यूज़ करेंगे, नहीं। सबसे जो इंपॉर्टेंट यूज़ होगा, जैसे इस मिल्क का जो चाय बनाना होगा, दूध का चाय जो हम लोग बोलते हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है आपका ज्वाइंट डिमांड। ज्वाइंट डिमांड क्या होता है, द डिमांड फॉर एनी कमोडिटी विच आर कंज्यूम टुगेदर टू सेटिस्फाई सेम वांट। कोई ऐसा कम्युनिटी का डिमांड जब हम लोग साथ में ही कंज्यूम करके उसका फुलफिल कर सकते हैं, डिजायर को साथ में ही कंज्यूम करेंगे। जैसे एक के बिना एक अधूरा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेड बटर प्लस बटर, ये क्या है, ये ज्वाइंट डिमांड है। इंक प्लस पेन, ठीक है, दीज आर कॉल्ड ज्वाइंट डिमांड। क्या है ये, वेट अ सेकंड, दीज आर कॉल्ड ज्वाइंट डिमांड, ज्वाइंट डिमांड। ठीक है, ज्वाइंट डिमांड क्या होता है, साथ में दोनों यूज करेंगे। इंक के बिना पेन कुछ नहीं है, और पेन के बिना इंक कुछ नहीं है। आप इंक को यूं ही नहीं ऐसा करके चला, पहले होता था यूज करते थे, लेकिन अभी नहीं यूज कर सकते, एंड हेंस इट इज टर्म्ड एज ज्वाइंट डिमांड। तो ये सारे टाइप्स ऑफ डिमांड थे जो हमने देखा। इसके बाद बेसिकली हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझेंगे इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ठीक है, आई एम नॉट डूइंग दिस बेसिकली द वीडियो इज़ वेरी वेरी बिग वन, बिकॉज जब आप बड़ा वीडियो देखते हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, और छोटे वीडियो में क्या है कि आप फटाफट उसको देख सकते हो, एंड हेंस आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पार्ट होगा, इसका पार्ट 2 होगा, उसमें हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हमारा फैक्टर, कैसे क्या क्या फैक्टर्स है जो कि हमारे डिमांड को अफेक्ट करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। पहले हमने क्या समझा, हमने समझा डिमांड मीनिंग, समझा क्या क्या उसका बेसिक पॉइंट्स था। Then we have understood the types of demand: individual demand, market demand, joint demand, ex ante demand, exposed demand, derived demand, multiple demand, that composite demand. So these were the some types of demand हमने समझा आज के वीडियो में। इस वीडियो में इसका सेकंड पार्ट में हम लोग समझेंगे फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, किस तरीके से कोई फैक्टर है जो कि डिमांड को अफेक्ट करता है। टिल देन स्टे ट्यून एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज़ कमेंट डाउन जो चैप्टर आपको चाहिए बेसिकली। ठीक है, बीट बी अकाउंट्स, बीट बी इकोनॉमिक्स, बीट बी BST, आपको जो भी चैप्टर चाहिए आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।